रहमान रहीम। दोस्तों, मेरा नाम वारिस महमूद है। अगर आप लोगों पर मुश्किल वक्त आ जाए तो आप उस मुश्किल वक्त का मुकाबला कैसे करेंगे, उन चैलेंजेस का मुकाबला कैसे करेंगे, मेरी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एक दफ़ा एक बादशाह ने बहुत ही एक अजीब किस्म का चैलेंज लोगों के सामने रखा और पूरी सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि जो आदमी अपनी कमर पे भैंस को उठा लेगा मैं उसको बहुत ज़्यादा खजाने से नवाज दूंगा। और बादशाह सलामत उसे 10,000 सोने के सिक्के देगा। अब 10,000 सोने के सिक्के बहुत बड़ी रकम थी। कुछ लोग तो इस बात पर हंसने लगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी किस्मत को आजमाया, अपनी ताकत को आजमाया और कोशिश की कि भैंस को पीठ पर उठा सकें, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। पूरी रियासत में बहुत ज़्यादा नौजवान और बहुत ज़्यादा पहलवान जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझते थे, वो मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए बादशाह के महल में पहुंचने लगे। और हर कोई अपनी ताकत और अपनी किस्मत को आजमाता, लेकिन भैंस को उठाना कोई मामूली बात तो नहीं थी। कोई भी कामयाब नहीं हो सका। बादशाह भी बहुत ज़्यादा इस फैसले से खुश था कि उसने लोगों को एक ऐसा चैलेंज दिया है जो कभी नहीं पूरा हो सकेगा। हर कोई मुकाबले में हिस्सा ले रहा था, लेकिन हर कोई हार रहा था। लेकिन एक दिन एक नौजवान लड़का बादशाह के महल में आया और कहा, बादशाह सलामत, मैं आपके इस चैलेंज को कबूल करता हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए एक थोड़ा सा वक्त चाहिए। मुझे 2 साल और 11 महीने चाहिए। इस वक्त के दौरान, इसके बाद मैं भैंस को अपनी पीठ पर उठाकर आपके पूरे महल का एक चक्कर लगाऊंगा। बादशाह बहुत ज़्यादा हैरान तो हुआ, लेकिन उसने उस नौजवान को इजाज़त दे दी। दरबार में मौजूद सारे लोग उस नौजवान का मजाक उड़ाने लग गए और कहने लगे कि अभी तो तुम कुछ कर नहीं सकते, 2 साल 11 माह बाद तुम क्या उखाड़ सकते हो। लेकिन वो नौजवान खामोश रहा और अपने घर वापस चला गया। ठीक 2 साल 11 माह बाद वो आदमी बादशाह के महल में इस तरह दाखिल हुआ कि उसने भैंस को अपने कंधों पर उठाया हुआ था। बादशाह का तख्त कांपने लगा और बादशाह के महल में हर आदमी की आंखें हैरत से फट गई थी जब वो लड़का, वो नौजवान बादशाह के महल में इस तरह दाखिल हुआ कि उसने भैंस अपने कंधों पर उठाई हुई थी। उस नौजवान ने बादशाह के महल का चक्कर लगाया और उसको बादशाह ने अपने पास बुलाया और कहने लगा कि मैंने तो बस लोगों का मजाक उड़ाने के लिए ये चैलेंज उनके सामने रखा था और ये ऐलान करवाया था, और मियाँ साहब तुमने ये कैसे कर दिखाया। उस आदमी ने कहा, बादशाह सलामत, मेरे उस्ताद ने मुझे 2 बातें सिखाई थी। पहली बात, जब चैलेंज बहुत बड़ा हो, मुश्किल हो और नामुमकिन लगे तो उसे छोटे से टुकड़ों में तकसीम कर देना ताकि आपको वो आसान लगे। और दूसरी बात, अपने उस काम को एक दिन का भी वक्त ज़ाया किए बगैर डटे रहना, जुड़े रहना, तब तक जब तक आप उस मकसद को हासिल नहीं कर सकते। तो मैं आज से 2 साल 11 महीने पहले जब आपके दरबार से गया था ना बादशाह सलामत, तो मैंने घर जाके एक भैंस का छोटा सा बच्चा लिया था जिसको मैं अपने कंधों पर बिठा सकता था। हर रोज़ मैं उस भैंस के छोटे से बच्चे को अपने कंधों पर बिठाकर पूरे गांव के चक्कर लगाता था। और आहिस्ता आहिस्ता वो भैंस भी बड़ी होती गई और मेरी ताकत भी बड़ी होती गई। मेरे दिल में उस भैंस को उठाने के ख्याल से कोई भी डर नहीं आता था, क्योंकि वो बच्चा मेरे लिए आज भी वो उस छोटे बच्चे की तरह था। दोस्तों, ये कहानी आपसे शेयर करने का बुनियादी मकसद ये है कि ये कहानी हमें 2 सबक देती है। जब भी कोई बड़ा चैलेंज आपकी ज़िंदगी में आए कि जो आपको मुश्किल लगे, और जब वो आपको मुश्किल लगने लगे, आप कभी भी उस चैलेंज को हल नहीं कर पाएंगे। आप उसको ऐसे बना लें, टुकड़ों में तकसीम कर लें, छोटा छोटा करके, ताकि वो आपको आसान लगने लगे और आपके दिल में उसको करने के लिए कोई डर, हिचकिचाहट और कोई खौफ महसूस ना हो। और दूसरा काम आपने ये करना है कि रोज़ मुश्किल मिजाजी के साथ हर रोज़ वो काम करें, आपकी तरह, जिस तरह मैं आपके सामने कर रहा हूँ। एक दिन भी ज़ाया नहीं करना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।